अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है ना शुरू किया हुआ था डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका जो है ना लास्ट टॉपिक है। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने डायरिया के बारे में पढ़ा था। कल हमने डायरिया के बारे में पढ़ा। आज हमारा सेकंड जो डिसऑर्डर है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी ये डायरिया से बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉन्स्टिपेशन जो है इसमें पेशेंट जो है यानी जिसको ये कॉन्स्टिपेशन होती है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि तो ये कभी भी किसी भी इंसान को ज़िंदगी में हो जाती है, बच्चों को हो जाती है, बड़ों को हो जाती है। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट टू एक्सक्रीट द स्टूल्स, यानी स्टूल जो है यानी अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है जो बॉडी में से एक्सक्रीट होता है उसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी हार्ड हो जाता है वो, और स्टूल जो है ना वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो एलिमिनेशन में जो है ना बड़ी दिक्कत होती है, डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट। तो सबसे पहले इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। साइन एंड सिम्टम जो हैं यानी इसकी अलामत क्या हैं। इनफ्रीक्वेंट एंड डिफ़िकल्ट बाउल मूवमेंट, यानी हफ्ते में 2 या 3 बार जो है ना स्टूल पास होता है और बहुत हार्ड होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसका एलिमिनेट करना, रिमूव करना बॉडी में से। हार्ड है, ड्राई स्टूल है, एंड सबसे बड़ी इसकी जो सिम्टम्स में है, एक तो ये कि ब्लोटिंग हो जाती है और डिस्कम्फर्ट, यानी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी ऐसे लगता है जैसे बेचैनी सी है, क्योंकि ब्लोटिंग शुरू हो जाती है और उसमें जो जिसको भी ये है वो बड़ा अनकम्फर्ट जो है ना वो महसूस करते हैं। तो ये जो है ना ये आपको मैं बताऊंगी किस वजह से होता है। और जो है ना आपको मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो आपने कहा था, मैंने आपसे ये बात की थी कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो है ना जब ज़्यादा हो जाए वाटर की, तब भी जो है ना ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर नॉर्मली हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर हो जाए तब ज़्यादा ऐसे होता है। काजेज़ क्या हैं? सबसे बड़ी वजह क्या होती है? लैक ऑफ फाइबर इन डाइट। आपका डाइट के अंदर फाइबर्स मीन्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इसका कम होना। हम वेजिटेबल बहुत कम खा रहे हैं, बच्चे आजकल के बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कोई भी पसंद नहीं है वेजिटेबल्स। फ्रूट्स बहुत कम लेते हैं, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हम स्किन के साथ जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एप्रिकॉट है, हमारे पास जो है ना ये खुबानी है, ठीक है, ये एप्पल है। एप्पल कुछ लोग उसका ऊपर से स्किन रिमूव कर देते हैं, कुछ उसके साथ ही खा लेते हैं, लेकिन ये डाइजेशन में अच्छे होता है। डिहाइड्रेशन हो जाना, यानी किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाना, आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाना। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ये भी एक बहुत बड़ी काज है कि आप एक ही जगह बैठे रहें, कोई फिज़िकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, कहीं आप जा नहीं रहे, आ नहीं रहे। और स्पेशली आजकल के बच्चे तो ज़्यादातर उनकी बहुत कम जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी है, यानी पहले मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, फिर वो लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं। तो कोशिश उनकी ये होती है कि हमें ना ही उठना पड़े। तो जब आप थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, थोड़ा सा वॉक नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। मेडिसन
ज़्यादा ऐसी मेडिसिन लेना जो कि पेन किलर हो। आपको थोड़ी सी तकलीफ़ है, आपने पेन किलर ले लिया। कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है कि वो पेन किलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कम इस्तेमाल किया करें। आयरन सप्लीमेंट यूज़ करना, कुछ लोग आयरन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, उनसे भी ये कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहती है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह। और बाज़-औक़ात ये है कि आपका डायरिया हुआ है, डायरिया के बाद जो है ना अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये कुछ काज़ेज़ हैं जिसकी वजह से जो है ना हमारा ये जो हमारी डिज़ीज़ है कॉन्स्टिपेशन, ये हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है ना वो है फाइबर इनटेक। आप ऐसी डाइट लें जिसमें फाइबर हो, मीन इसबगोल वगैरह, ठीक है। इसबगोल आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अपने आप मदर से या फादर से आप पूछ सकते हैं कि इसबगोल जो है ये हस्क है, यानी ये छिलका है, ठीक है। छिलका जो है ये आप पानी में घोल के आप पी लेंगे तो आपका जो है ना वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी आपको। प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। बच्चे बहुत कम पीते हैं पानी, सुबह कहीं या कभी प्यास लगी तो तब जो है ना वो पानी पीते हैं, ऐसा ना किया करें। पानी जो है ना ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पिया करें। एक्सरसाइज किया करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने 10-15 मिनट जो है ना वो कोई, वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि आप कम से कम जो है ना 30 मिनट जो है ना वो वॉक करें। आप ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते तो आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें। बच्चे हैं आप लोग, और बल्कि आप तो हर उम्र के लोगों को डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना वो एक्सरसाइज किया करें। इतनी हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, हल्की सी लाइट सी जो है ना वो एक्सरसाइज करें। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो मेडिसिन है कुछ लेग्जेटिव मेडिसिन वो होती हैं जिससे आपका जो है ना स्टूल आसानी से पास हो जाता है, तो वो इस किस्म की आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में ऐसा हो गया तो तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद। ऐसा नहीं है कि खुद से आप लोग जो है ना ये मेडिसिन यूज़ करना शुरू हो जाएंगे। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं, यानी ड्रिंकिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर, फाइबर इनटेक आप ज़्यादा कर लें, एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, तो ये आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन है, आप प्रिवेंट रह सकते हैं, इससे बचाव क्या है, इससे आप बच कैसे सकते हैं। तो ईटिंग हाई फाइबर डाइट, आप जो भी यूज़ करें, जो भी फूड लें, कोशिश करें कि उसमें फाइबर हो, ठीक है। यानी इट्स मीन्स के आप वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करें, वेजिटेबल खाया करें। ये मैंने नहीं कहा कि आप हर वक्त वेजिटेबल ही लेते रहें, लेकिन कोशिश करें कि अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को रखें। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की, और वेजिटेबल जो है ना वो इस्तेमाल करें अपने खाने में। जब भी मामा पकाती हैं या जब भी घर में पकता है तो आपने वेजिटेबल्स ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरा है कि आप फ्रूट्स लें, ठीक है। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक तो ये कि इसमें इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, आप बीमार कम होंगे। आजकल के बच्चे बस क्यों ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, इस वजह से कि वो फ्रूट्स नहीं खाते और इधर उधर की अलम गलम चीज़ें जो है ना वो खाते रहते हैं, जिसमें ये सलांटियाँ और ये जो है ना क्या नाम है आप लोग, ये चिप्स वगैरह जो भी है, ये अच्छे नहीं हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभार लेने से कोई ऐसा नहीं है, आपको अच्छा लगते हैं, लेकिन कि इसको अपनी रूटीन बनाएं। और कोलाज से दूर रहें, ये जितने भी आपके कोको कोला, 7 अप, स्प्राइट, ये जो स्टिंग जो बच्चे लड़के स्पेशली पी रहे हैं, बहुत ख़तरनाक है, इससे परहेज़ करें, ठीक है। अगर आपने ये फ्लूइड्स लेने ही हैं तो
पानी तो है, आप इतना ज़्यादा नहीं, कोशिश ये करेंगे कि दिन में 8 गिलास पानी, कम से कम 8 गिलास पानी जो है ना आपने पीना है। और अगर इसके अलावा भी आप ये मिल्क शेक बना लें, कोई जूस बना लें, यानी फ्लूइड वाली चीज़, फ्लूइड जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो ये जो है हमारे साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं, ठीक है, ये आप खुद भी जो है ना एग्जामिन कर सकते हैं कि कब कब आपको कॉन्स्टिपेशन हुई और आपने क्या इसका जो है ना वो हल करना है, क्या इसका आपने इलाज करना है, काजेज़ क्या हैं इसकी, ट्रीटमेंट क्या है, एंड देन प्रिवेंशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होगा, आप उसके बारे में जानेंगे, तो फिर आप इसको ट्रीट करने में आसानी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस कॉन्स्टिपेशन के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आप कोशिश किया करें कि इससे आप दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना अच्छी बात नहीं है। कॉन्स्टिपेशन जो है ना, ये दिस इज़ अ मदर ऑफ डिज़ीज़। ये किसी भी डिज़ीज़ जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है या कोई भी डिज़ीज़ है या आपकी मेंटल हेल्थ है, ये रिलेटेड टू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है। कोई भी मेंटल डिजीज़ जो है ना वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मोस्टली दीज आर रिलेटेड। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका कोई ना कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी जो है ना आपको हो सकता है। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो ठीक रहे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको बताऊंगी कि अगले लेक्चर में आपके इससे रिलेटेड कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शुक्रिया।